हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 67। सब्जेक्ट है मैथ, क्लास है 9th और डेट 14 दिसंबर 2020 की हम लोग आज वर्कशीट करेंगे। और इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो है अध्याय 2 में जो दे रखा है बहुपद, और वो भी जो हमारा जो वर्कशीट संख्या 7, 8, 9 जो है उसी की हम लोग आज ये पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें कि निम्न में से बहुपद बताइए। तो हमें पता है कि बहुपद के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है या तो वो एक बहुपद होगा या द्विबहुपद होगा या तृतीय होगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जिसकी जो घात होती है, जो चर संख्या होती है ना, जो चर होता है, चर की जो घात होती है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इनमें से ज़रा आप गौर से देखोगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है, इस पहले वाले ऑप्शन का जो पावर जो √7 और फिर बाद में जो x दे रखा है, ठीक है, इसकी पावर है 1। तो एक क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, 8 में तो कोई है ही नहीं तो वो 0 आएगा। और जो नीचे जो C वाला ऑप्शन दे रखा है उसमें 1/2x, उसकी अगर पावर करोगे तो -1/2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका जो फाइनल जो ऑप्शन आए, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा A, क्योंकि जो x के ऊपर में जो घात आएगी उसकी आएगी 1, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक दोस्तों, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि बहुपद x की घात 3 -4x की घात 2 -3x + 2, इसके हमें पद बताने हैं। ध्यान देना, इसमें पद क्या है। एक तो x की पावर 3 यानी x की घात 3, एक तो ये पद है। दूसरा पद है हमारे पास में -4x की घात 2, दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद क्या होगा इसका, -3x, तीसरा ये हो गया। और चौथा पद हो जाएगा हमारा प्लस का 2 लिखें, या फिर हम इसमें +2 ना लिखें, या फिर इसे हम सिर्फ सिंपल 2 लिख दें। तो ये देखिए चारों ऑप्शन किस में है, ये चारों ऑप्शन दोस्तों हमारे ऑप्शन सी के अंदर हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न दे रखा हमें, बहुपद x की घात 2 -1 प्लस फिर ब्रैकेट x -2 में से x स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो सिंपल सा जो x स्क्वायर दे रखा है इसके आगे का जो गुणांक होगा वो इसका गुणांक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसका गुणांक निकालना पड़ेगा। तो इसका गुणांक कैसे है, ध्यान देना, यहाँ पे ये गुणनफल के रूप में दे रखा है। तो जब ये गुणनफल को जब हल करेंगे तो x की घात 2 को जब x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा x की घात 3। ठीक है, x की घात 3। फिर आ जाएगा x की घात 2 को जब -2 से करेंगे तो आ जाएगा -2x की घात 2। फिर -1 को जब x से करेंगे तो आ जाएगा -x, और 1 को जब उससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रखा है x की घात 2 का हमें गुणांक बताएं। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, माइनस का 2 दे रखा है। तो -2 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है -2। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है, बहुपद जो ये √5 दे रखा है ना, √5, इसका हमें घात बताना है। तो ध्यान देना, घात जो होता है हमेशा जो होता चर संख्या होती है, चर संख्या के ऊपर में ही जो भी घातें होते उसी को हम घात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ हमें कोई चर संख्या दे रखी है, हमें यहाँ पे कोई भी चर संख्या नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे लेकिन चर संख्या अगर मैं अपनी तरफ से x मान लूँ हैं और उसकी घात अगर मैं 0 मान लूँ, तो ध्यान देना कि किसी भी संख्या की जो घात 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो √5 को मैं अगर गुणा 1 से करूँगा तो हमें पता है √5 ही आएगा। तो उस कंडीशन में x जो हमारा चर दे रखा है उसकी घात कितनी है, 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जिसकी घात दे रखी है 0। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ में। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, ध्यान देना।
अगर हम लोग शून्य निकालें तो x की घात 2 माइनस 2x इसके बराबर में रख देते हैं हम लोग 0। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 2 बराबर में 2x। तो एक x से इसमें का एक x कट जाएगा तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, हमारा x का मान आ जाएगा सिंपल 2। ठीक है, बट ध्यान देना दोस्तों कि 2 तो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जो होते हैं उसके कम से कम 2 आंसर आते हैं। तो एक आंसर आ जाएगा x आ जाएगा हमारा 0 और एक आंसर आ जाएगा x आ जाएगा 2। तो जिसमें 0 और 2 जो ऑप्शन होगा, जैसे कि हमारा आंसर दे रखा है D, तो ये 5th का जो आंसर आएगा D, क्योंकि इसमें 0 और 2 भी दे रखा है। तो 2 तो हम तो निकाल ही सकते हैं, और 0 क्या है, ये एक्चुअली 0 आएगा कैसे। सपोज करो कि ये x² माइनस 2x बराबर, अगर मैं 0 मान लेता हूँ, इनमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा मेरे पास x माइनस 2 बराबर 0। ये तो मेरा 2 बन जाएगा, और ये जो है जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये मेरा 0, ये दूसरी तरफ जा कर के मेरा 0 बन जाएगा। इसलिए जो पहला जो x का मान आएगा वो आएगा 0, और दूसरा जो x का मान आएगा वो आएगा 2। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो आएगा D। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमें दे रखा है, निम्न में से सही या गलत लिखें। सही गलत हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्यों सही है उसका हम कारण भी देंगे। दिया है कि प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। जरूर होता है, क्योंकि ध्यान देना, हम जब भी कोई बहुपद लेते हैं और बहुपद को जब हम लोग हल करते हैं तो लास्ट में कभी कभी देखा होगा हम उसके बराबर में 0 रख करके चलते हैं, है ना। तो जब उसको हम लोग जब 0 से तुलना कर देते हैं किसी भी लेफ्ट साइड को, ठीक, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के जब बराबर हम लोग रख देते हैं तो एक तरह का समीकरण ही बन जाता है। तो इसलिए इसका आएगा सही। ठीक है दोस्तों, सही। दूसरा प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। ये तो जरूरी है नहीं कि प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। कुछ बहुपद एक पदी भी होते हैं, द्विपदी भी होते हैं, त्रिपदी भी होते हैं, लेकिन इसने बोला कि जितने भी बहुपद होते हैं सभी द्विपद होते हैं, जो कि गलत है। तो इसका आंसर आएगा गलत। तीसरा देखिए क्या है, दे रखा है, द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। हो ही नहीं सकती दोस्तों, ध्यान देना। जो द्विपद होते हैं, द्विपद की सॉरी मिस्टेक हो गई दोस्तों। जो द्विपद क्या दे रखा है, द्विपद बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। जरूर हो सकते हैं। जो द्विपद होंगे, सपोज करो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, 5x की पावर 5, ठीक है, माइनस 3। यहाँ ध्यान देना, ये इसमें कितने पद है, 2 पद। एक पद ये रहा, 2 पद ये रहा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 5 है। तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि बाकी बीच की घात जो 4, 3, 2, 1 वाली जो होगी उसको हम 0 0 0 0 मान के रूप x की घात 0 0 0 0 के टर्म में इसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर सही है। तो इसका हो सकता है कि इसका जो आंसर होगा कि द्विपद बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। जरूर हो सकती है, यानी कि यह सही है। अगला दे रखा है, शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। यानी कि जो शून्यक बहुपद जो होता है वो अपरिभाषित होता है। जरूर होता है, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला दे रखा है कि एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है। हो ही नहीं सकता। सपोज करो कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है, उस बहुपद का आंसर हमेशा 0 थोड़ी ना आएगा। 0 के बराबर रखा जाता है निकालने के लिए, तो यानी कि ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है हमें कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अगर आप पहले वाले का शून्य ज्ञात करोगे तो सिंपल है कि 2x यहाँ है, ठीक है, 2x यहाँ है और प्लस में 5 है, तो 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में -5। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, -5/2। तो पहले का आंसर आ जाएगा -5/2। इसी तरीके से आप जब दूसरे वाले का निकालोगे तो दूसरे वाले का आंसर आएगा x² - 1। दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा x² बराबर में 1। ठीक है, और स्क्वायर का जब उधर रूट करोगे, यहाँ पे जब रूट करोगे और ये जब स्क्वायर हट जाएगा, जब रूट करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, या 1 ही आप सिंपली लिख सकते हो। तीसरा जो होगा दोस्तों, दे रखा है 5x - 4।
तो सिंपल है 5x माइनस 4, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4। तो x बराबर कितना बच जाएगा मेरे पास में 4/5, तो ये बचेगा x बराबर 4/5। इसका चौथा प्रश्न दे रखा है 3x, इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा कितना 0, तो x का मान आ जाएगा इसमें 0। आइए इसका जो अंतिम प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित पर बहुपद, यानी कि ये हमें बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। कैसे कि अगर x बराबर 0 अगर हम रख दे तो क्या आएगा बहुपद का मान, 1 रख दे तो क्या आएगा, -1 रख दे तो क्या आएगा, और 2 रख दे तो क्या आएगा। तो आइए हम लोग, मैं इसको बताता हूँ कि इसको एक्चुअली करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, अगर मैं सपोज़ करो अगर मैं x बराबर 0 रख देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा बहुपद हमारा px है, x का मान हमारा 0 है। जब मैं 0 रख देता हूँ x की जगह पे, तो उस कंडीशन में देखिए, इसमें जब 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। जब आप अगला प्रश्न देखोगे, जब 1 रखते हैं हम लोग, 1 रखने पे क्या आएगा, जब हमने 1 रखा इसी बहुपद के अंदर में, तो 1 जब हमने रख दिया तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आ गया है वो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कि अगर हम -1 रखते हैं x बराबर तो क्या आएगा। अगर मैं -1 रखता हूँ 1 बराबर में, तो ये तो माइनस आ गया x की जगह पे। इसको जब यहाँ पे x यहाँ -1 रख दिया, यहाँ -1 तो माइनस माइनस, ये -1 का जब स्क्वायर करोगे, जब वर्ग करोगे तो आ जाएगा प्लस में, और प्लस को जब गुणा करोगे माइनस से तो वापस से माइनस में। तो इसको हल करने पे हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा आंसर 6। ठीक है, तो ये आंसर 6 इज़ द राइट आंसर। अब ध्यान देना दोस्तों, अब हम लोग इसका जो चौथा पार्ट है दोस्तों, ध्यान देना। चौथा पार्ट दे रखा है कि x बराबर अगर हमें 2 रखना है तो px हमें पता है कि x की जगह 2 रखेंगे, px हमारा ये है, इसमें हमने यहाँ पे 2 रख दिया। जब 2 रखेंगे तो इसको हल करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा -3। तो -3 हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो वर्कशीट नंबर हमारा ये 67 दे रखा है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।